लोहरदगा जिले के सेरेंगदाग थाना क्षेत्र के हेसाग गांव में पारिवारिक विवाद में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति ने बच्चे नहीं होने से नाराज होकर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं आरोपी पति दहेज की मांग कर प्रताड़ित भी करता था। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। धनबाद साइबर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साइबर पुलिस ने साइबर अपराध से जुड़े कुख्यात बदमाश विक्रम दास को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल के डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि एसएसपी धनबाद को गुप्त सूचना मिली थी कि गोविंदपुर और निरसा थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी लोगों को झांसा देकर ठगने का काम कर रहे हैं। एसएसपी सर को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी गोविंदपुर और निरसा क्षेत्र में एक्टिव हैं, जो कि साइबर अपराध के माध्यम से लोगों की ठगी करते हैं। उसी सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार पांडे के नेतृत्व में और सब इंस्पेक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व मेंबरशिप में एक टीम का गठन किया गया और छापामारी की गई, जिसमें विक्रम दास नामक साइबर अपराधी को रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके पास से मोबाइल, लैपटॉप और एटीएम कार्ड, पासबुक और अन्य साइबर अपराध से रिलेटेड एग्जिबिट पाए गए और एविडेंस पाया गया, जिसके आधार पर जांचोपरांत उसे गिरफ्तार किया गया तथा विधिवत साइबर थाना में उनके विरुद्ध प्राथमिकी। धनबाद साइबर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साइबर पुलिस ने साइबर अपराध से जुड़े कुख्यात बदमाश विक्रम दास को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल के डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि एसएसपी धनबाद को गुप्त सूचना मिली थी कि गोविंदपुर और निरसा थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी लोगों को झांसा देकर ठगने का काम कर रहे हैं। एसएसपी सर को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी गोविंदपुर और निरसा क्षेत्र में एक्टिव हैं, जो कि साइबर अपराध के माध्यम से लोगों की ठगी करते हैं। उसी सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार पांडे के नेतृत्व में और सब इंस्पेक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व मेंबरशिप में एक टीम का गठन किया गया और छापामारी की गई, जिसमें विक्रम दास नामक साइबर अपराधी को रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके पास से मोबाइल, लैपटॉप और एटीएम कार्ड, पासबुक और अन्य साइबर अपराध से रिलेटेड एग्जिबिट पाए गए और एविडेंस पाया गया, जिसके आधार पर जांचोपरांत उसे गिरफ्तार किया गया तथा विधिवत साइबर थाना में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। 21 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की ओर से उलगुलान न्याय यात्रा राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में आहूत की गई है। इसे लेकर तैयारी का दौर भी शुरू है। इस आयोजन में देश भर के इंडिया गठबंधन से जुड़े कई शीर्ष नेताओं की उपस्थिति होगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश महामंत्री सांसद आदित्य साहू ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से आदित्य साहू ने कहा कि अयोध्या रामलला के दर्शन नहीं करने वालों को सनातन के बारे में बोलने का अधिकार नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में सनातन प्रेमियों ने इंडिया गठबंधन को औकात दिखाई थी और 2025 में भी वही दिखाएगी। अपने की लंबी राजनीतिक जीवन में ये भी भ्रष्टाचार का आरोप आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी पे नहीं लगा है। जिस प्रकार से जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के नेताओं का आचरण रहा है, जिस प्रकार से झारखंड की जनता को जल पीट के
सरकार बनने का अवसर आता है, वो सरकार बनाते हैं, तब तक झारखंड को लूटने का काम करते हैं और विकास की पहिया को रोकने का काम करते हैं। और जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चलती है, लूट का धंधा बंद होता है और विकास की गंगा बढ़ती है। लोकसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दक्षिणी छोटा नागपुर के डीआईजी अनूप बिरथरे लोहरदगा पहुंचे। इस दौरान डीआईजी ने जिले के एसपी हारिस बिन जमा सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ पेशरार थाना क्षेत्र के विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। साथ ही एसपी कार्यालय कक्ष में जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर लोहरदगा जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की दिशा में पुलिस के अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज लोहरदगा जिले में लोहरदगा के जो पुलिस अधीक्षक हैं और सीआरपीएफ 158 के कमांडेंट हैं, उनके साथ मीटिंग की गई इलेक्शन की तैयारियों को लेकर के, लोकसभा चुनाव जो होने हैं। और इसके अलावा लोहरदगा जिले के जो इंटीरियर के बूथ हैं जो काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हैं, केकरांग और पेशरार थाना क्षेत्र में, उनमें से केकरांग, पेशरार, रोरद, ओनेगड़ा, कौआडांड़, इन सब इंटीरियर बूथों का भ्रमण किया गया और वहाँ पर जो अर्धसैनिक बलों के रुकने की जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा की गई। फोर्सेस के आने जाने की क्या तैयारियां हैं, इलेक्शन को लेकर के किस प्रकार से फोर्सेस जाएंगी, वापस किस तरह से आएंगी, इसके बारे में काफ़ी डिटेल चर्चा की गई है। और इसके अलावा जो चूँकि अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इलेक्शन काफ़ी नज़दीक है, तो उसको लेकर के बहुत सारे अर्धसैनिक बल और जैप की कंपनियां और अन्य फोर्सेस जो आएंगे तो उनको कहाँ पर प्रतिनियुक्त किया जाना है, उनके रुकने की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल समीक्षा की।